So here we have elevation in boiling point. Okay, so elevation in boiling point is a colligative property. और सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो सबसे पहले तो ये चीज कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है. कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है तब वो कहलाता है आपका इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सो हियर वी हैव द बॉइलिंग पॉइंट. जो उसकी डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर. सो जब कभी भी एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर आ जाता है तब उस टेम्परेचर को हम जो है वो बॉइलिंग पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर के वेपर्स होते हैं, ठीक है, उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो 1 atm होता है. इसीलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस. व्हाट हैपन इफ एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज. अगर बाहर का प्रेशर इंक्रीज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा. सिंपल सी बात है. एक्सटर्नल प्रेशर की मतलब का मतलब है हुआ कि एटमोस्फेरिक प्रेशर 1 से ज्यादा हो जाए. तो 1 से ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तब जाके उसके वेपर प्रेशर ज्यादा बनेंगे. दैट इज वाई विद द इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस. हियर वी हैव द इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का हमने एक ग्राफ किया है. इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का प्रॉपर मतलब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे पास एक प्योर लिक्विड था वाटर जो कि 100 डिग्री पे बॉईल कर रहा था. इट मीन उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 था. बट हमने वाटर में कुछ चीजें डाल दी, ऐड कर दी. उसको हमने प्योर नहीं रखा. उसमें हमने क्या डाल दिया? कुछ कुछ सोल्यूट डाल दिया. प्योर का 100% था, लेफ्ट साइड लिखा मैंने. बट इसमें हमने जब सोल्यूट डाल दिया तो इसका जो वेपर प्रेशर है कम हो जाएगा. अगर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं आएगा. उसको 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आने के लिए हमें ज्यादा हीट करना पड़ेगा. ज्यादा हीट करने का मतलब यह है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ. तो जो सोल्यूशन होता है, ठीक है, जो सोल्यूशन होता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है. तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. इसका 100 है, इसका 100 से ज्यादा होगा. अब ये हुआ क्यों? क्योंकि हमने इसमें सोल्यूट डाल दिया. ठीक है, इसमें इसमें हमने सोल्यूट डाल दिया. इसमें हमने कुछ नहीं डाला, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट है. इन दोनों का जो डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल इसमें 100 डिग्री पे बॉइलिंग पॉइंट है, इसका 110 पे है. तो जो इन दोनों का चेंज आया उसी को बोलते हैं इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. और वही हम लोग ग्राफ के बेसिस पे समझेंगे. सबसे पहले तो हम प्योर सॉल्वेंट का समझते हैं कि प्योर सॉल्वेंट का क्या है. हियर वी हैव, यहां हमने वेपर प्रेशर ले लिया लेफ्ट साइड और नीचे हमने ले लिया टेम्परेचर. दोनों के बीच में ग्राफ बनाया और हमने एक पर्टिकुलरली देखा कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे टी नॉट बी पे, ठीक है, इन्होंने टी बी नॉट लिखा है बट टी नॉट बी है. ठीक है, इट इज टी नॉट बी. टी नॉट बी इज द टेम्परेचर जिसपे वो प्योर सॉल्वेंट क्या करता है? बॉईल करता है. क्योंकि उसका जो वेपर प्रेशर है ना, वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आता है. देख सकते हैं वेपर प्रेशर की लाइन यहां जा रही है और वो एटमोस्फेरिक प्रेशर ये है. तो एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आता है इस टेम्परेचर पे. ठीक है, टी नॉट बी पे वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आता है. और इसीलिए हमने उसको बोला कि यस इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. बट व्हाट हैपन इफ वी ऐड नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन सॉल्वेंट. इस सॉल्वेंट में हमने सोल्यूशन, उसको सोल्यूशन बना दिया. तो अब डेल्टा, सॉरी, टी नॉट बी पे बॉयल नहीं करेगा. अब ज्यादा टेम्परेचर लगेगा. हो सकता है अभी वो यहां पे बॉयल कर रहा था, हो सकता है वो यहां पे बॉयल करे. इस टेम्परेचर पे टेम्परेचर बढ़ गया.
ठीक है, तो आगे नेक्स्ट ग्राफ में हमने यही पढ़ना है। हियर वी हैव द कंपैरिजन, टू सॉल्यूशन के कंपैरिजन हमने रखे हैं। एक सॉल्यूशन है, एक आपका सॉल्वेंट है, एक प्योर सॉल्वेंट, एक आपका सॉल्यूशन। सो हियर वी, हम सबसे पहले तो यहां ये जो है वो चेक करते हैं कि इस प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कहां इक्वल आता है, इस जगह पे आता है। और जो दूसरा है हमारा सॉल्यूशन है, उसका जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल यहां पे आता है। ठीक है, जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, यहां पे सॉल्वेंट का यहां आता है इस टेम्परेचर पे, और सॉल्यूशन का यहां आता है इस टेम्परेचर पे। तो मैं यहां पे एक लाइन बना दूंगा, और इसको मैंने बोला टीबी। सॉल्यूशन का राइट साइड है, सॉल्यूशन का ज्यादा टेम्परेचर चाहिए बॉयल होने के लिए, सॉल्वेंट को कम चाहिए। इन दोनों की चेंज को डेल्टा टीबी बोलूंगा, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ आ रहा है सबको? सॉल्वेंट का कम था, सॉल्वेंट का कम था, टी नॉट बी। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, जितना वो चेंज हुआ उन दोनों के डिफरेंस को बोलेंगे इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो हियर द एक्चुअल ग्राफ जो मैंने पीछे आपको बना के दिखाया, हियर जो आपका सॉल्यूशन की लाइन है वो ये है, सॉल्वेंट की लाइन ये है, एंड दिस इज द चेंज, कितना चेंज आया, डेल्टा टीबी मतलब इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा जब लग जाता है वो चेंज हो जाता है, तो डेल्टा टीबी इज इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि चेंज चेंज है किसका, प्योर सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का। प्योर सॉल्वेंट का कम था टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट कम था, ये बॉइलिंग पॉइंट का लाइन है, कम था, और सॉल्यूशन की ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यहाँ, अगर उसको हम इतना हीट करते जितना इस टेम्परेचर पे हीट करा तो वो यहां पहुंचता, देख रहे हो लाइन, इस टेम्परेचर पे हीट करते तो यहां पहुंचता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो पहुंच ही नहीं पाता उसके पास पहुंचने के लिए हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ा, तब जाके वो यहां पहुंचा। अब इससे हुआ क्या, इससे ये भी हमें पता चला कि प्रेशर भी चेंज है, प्रेशर भी चेंज होता है। अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम हीट करें तो देखो प्रेशर भी चेंजेस आती है। तो ये प्रेशर चेंज है, पहले वो प्रेशर तो इतना है, ठीक है, यहां पे इस टेम्परेचर पे प्रेशर इतना है, तो प्रेशर में भी चेंजेस आ रही है, जिससे हम ये चीज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि ये यस, जब हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं वोलाटाइल सॉल्वेंट में, इसमें तो देर इज इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, टी नॉट बी से टीबी की तरफ चला जाता है, और इसी इंक्रीज को हम बोलते हैं डेल्टा टीबी, जिसका नाम है इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंस, ठीक है, कितना डिफरेंस आया बॉइलिंग पॉइंट में, चेंज कर दिया हमने, टीबी माइनस टी नॉट बी कर दिया, टीबी माइनस टी नॉट बी। ये 110 माना, ये 100 माना, 110 माइनस 100 इज इक्वल टू 10। So that change is called as elevation in boiling point. Now, how this is a colligative property? सिंपल सी बात, जब आप सॉल्यूट नहीं डाल रहे हैं सॉल्वेंट में तो ये लाइन थी, सॉल्यूट डालने पे सॉल्यूशन बनता है तो लाइन ये बन गई, इट मींस बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट चेंज होना किस पे डिपेंड कर रहा है, उस सॉल्यूट के एडिशन पे, उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के एडिशन पे ही डिपेंड कर रहा है। दैट इज व्हाई वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस कि यस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। व्हाई? जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते जाते हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता जाता है, एंड वी नो दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, उसके अमाउंट पे डिपेंड करती है, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उसके नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पे, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ हम थोड़ा सा इसको चेक करते हैं, इसको इसकी डेरिवेशन पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हियर वी हैव द चेंज, सॉल्वेंट की लाइन, सॉल्यूशन की लाइन, डेल्टा टीबी जैसे हमने पढ़ा, ठीक है, और इस डेल्टा टीबी को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर ये चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज हो रहा है। ठीक है, ये इसका चेंज होना इसका चेंज होने के प्रोपोर्शनल है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि डेल्टा टीबी इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन प्रेशर।
क्योंकि अगर हम इसको चेंज नहीं करते तो ये एक ही टेम्परेचर पे रखते तो ये यहां ये चेंज ही नहीं करता, बट हमने जब से चेंज किया तो इसकी लाइन यहां बनी, इसकी लाइन यहां बनी, और ये जो चेंज आया प्रेशर में, ठीक है। सो हेंस वी कैन अंडरस्टैंड कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। एंड दूसरी बात कि भाई ये सॉल्वेंट था, ये सोल्यूशन था, ये चेंज क्यों आया, डेल्टा टीबी यहां से यहां क्यों पहुंचा, ये पहुंचा जब हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करा, जब हमने सॉल्वेंट को सोल्यूशन बनाया। तो इस मेथड से हम ये निकाल सकते हैं कि यस डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, हियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेल्टा टीबी is directly proportional to m, where m is molality, not molarity, molality, moles per kg, ठीक है, मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एम इज मोलालिटी, एम को हम लोग कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी बोल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट बढ़ेंगे डेल्टा टीबी बढ़ेगा। और अब हम क्या करेंगे, इस एम की जगह पे फॉर्मूला पुट करेंगे। सो हियर डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, वेयर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हमने लगाया केबी, जिसका नाम है मोलल इलेवेशन कांस्टेंट, ठीक है, केबी का नाम है मोलल इलेवेशन कांस्टेंट। व्हाट हैपन अगर एम की वैल्यू 1 हो जाए तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल आ जाएगा, केबी के, है ना। इन केस अगर m की वैल्यू 1 हो जाए, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले तो इसका यूनिट पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द यूनिट, यूनिट इसका ये है, देखो डेल्टा टीबी होता है आपका, क्योंकि डेल्टा टीबी की अगर मैं बात करूं, एम की बात करूं, केबी की बात करूं, केबी अगर निकालना है तो केबी आएगा डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाई एम, केबी आएगा डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाई एम। डेल्टा टीबी आपका टेम्परेचर होता है, इसका केल्विन आ गया, एम आपकी मोलैलिटी है, मोलैलिटी का आपका पता ही है मोल पर केजी। सो केल्विन, केल्विन केजी पर मोल, क्योंकि नीचे था ऊपर चला गया तो केल्विन केजी पर मोल इसका यूनिट आ जाएगा। एंड व्हाट हैपन अगर मैं ये बोलूं कि m1 था, व्हेन m इज इक्वल टू 1 डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी। सो मोलर इलेवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज 1। कभी कभी डेफिनेशन पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय मोलर इलेवेशन कांस्टेंट। सो मोलर इलेवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज 1। जब मोलैलिटी 1 होगी तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी होगा, ठीक है। यहां पे हम पढ़ेंगे इस चीज को, व्हेन m इज इक्वल टू 1 डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, और m अगर 1 होगा तो केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी आ जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन बना सकते हैं, केबी इज डिफाइंड एज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। इधर ऐसे लिखो या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी व्हेन मोलैलिटी इज यूनिटी। जब मोलैलिटी 1 होगी तब डेल्टा टीबी आपका केबी के इक्वल होगा और केबी डेल्टा टीबी के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डेफिनेशन इसकी बना सकते हैं। नाउ विल डिस्कस व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। Here we have the molar mass of solute and elevation at boiling point, और यही derivation आपको पूछी जाती है। According to the elevation in boiling point, we know that delta TB is equal to KB into M, हमने अभी पढ़ा, ठीक है। और M होता है मोलैलिटी, और मोलैलिटी की जगह पे मैंने मोलैलिटी का फॉर्मूला पुट कर दिया N2 by W1, where N2 is mole of solute and W1 is the weight of solvent in kg, ठीक है। सो हियर वी हैव डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोल्स निकालने का फार्मूला N2 जो होता है दैट इज मोल्स, मोल्स निकालने का फार्मूला होता है W2 विच इज वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट M2। यहां पे इन्होंने M ही लिखा है, ठीक है, MW2 लिख दिया इन्होंने पूरा, इस MW2 को आप M2 भी लिख सकते हैं सिंपली, ज्यादा इशू नहीं है। इन्होंने MW2 लिख दिया, मतलब इन्होंने पूरा इसका नाम ही, इसका इन्होंने सिंबल ही चेंज कर दिया है। मोलर मास को इन्होंने MW2 से डिनोट किया, मैं आपको सिंपली बोल रहा हूं, इसको आप M2 से डिनोट कर सकते हैं। 2 फॉर सोल्यूट, M फॉर मोलर मास, W फॉर 2 फॉर सोल्यूट, W फॉर वेट ऑफ सोल्यूट। सो हियर it is mole, W2 by MW2 is moles and W1 is weight of solvent. So further MW2 को यहां लेके गए, ठीक है,
which is mw2 is equal to kb into w2 upon delta tb into w1 by this method आप निकाल सकते हैं। मैं इसको और सिंपल वे में निकाल के आपको दिखाता हूं। अगर आपको इस तरह से याद नहीं रखना है तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। as we know that delta tb is equal to kb into m और डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी की जगह पे, इस मोलैलिटी की जगह पे मैं डालूंगा डब्ल्यू बी, वेट ऑफ सोल्यूट, बी फॉर सोल्यूट, अपॉन एम बी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, इससे मोल्स निकल जाएंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए का मतलब है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर केजी में होगा तो इसको एज इट इज लिखना है, ग्राम में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास को यहां लेके जाए। हियर वी हैव एम बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है, इंटू डब्ल्यू ए। ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। वियर वियर एम बी मोलर मास ऑफ सोल्यूट, के बी एलिवेशन कांस्टेंट, डब्ल्यू बी वेट ऑफ सोल्यूट, डेल्टा टी बी आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डब्ल्यू ए इज वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ग्राम में होगा तो उसको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। सो बाय दिस मेथड यू कैन फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट आल्सो, ठीक है। जो इन्होंने इस तरह से करके दिखाया है, ठीक है, हमने इसको चेंज कर दिया। मैंने इसकी जगह पे एम बी लिख दिया क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इसको डब्ल्यू बी लिख दिया, इसको डब्ल्यू ए लिख दिया, इन दोनों को एज इट इज रख दिया, ठीक है। सो हियर एम बी, के बी, डब्ल्यू बी, डेल्टा टी बी एंड डब्ल्यू ए। ये सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये वेट ऑफ सोल्यूट है, ये एलिवेशन इन कांस्टेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये एलिवेशन कांस्टेंट है और ये मॉलिक्यूलर मास है। बाय दिस मेथड यू कैन फाइंड मॉलिक्यूलर मास आल्सो। सो ऐसे ही जो आपका इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, ऐसे ही आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। उस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में इस डेल्टा टीबी की जगह पे डेल्टा टी एफ आएगा बस। बाकी डेल्टा टी एफ यहां आएगा और यहां के एफ आएगा, बाकी एज इट इज आएगा, सेम टू सेम, नो चेंजेस। डेल्टा टी एफ क्योंकि वो ये बॉइलिंग था तो इसीलिए बी लिखा, एफ लिखेंगे तो फ्रीजिंग आएगा। तो डेल्टा टी एफ यहां के बी लिखा है तो के एफ आएगा, बाकी फॉर्मूला एज इट इज है। यहां पे डेल्टा टी एफ आएगा, यहां पे के एफ आएगा, बाकी एज इट इज आएगा, ठीक है। सो सेम टू सेम है। सो आपका चैप्टर खत्म हो गया है। मैं क्वेश्चन जो है वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपडेट कर देता हूं एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो अपने आप को प्रिपेयर करें, ठीक है। टेस्ट भी मैं कंडक्ट करूंगा, एक दो दिन के बाद मैं आपको बता दूंगा। 2 दिन के बाद आपका टेस्ट होगा, आज और कल को छोड़ के, ठीक है। परसों आपका मैं टेस्ट रखूंगा, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, परसों आपका टेस्ट रखूंगा, एमसीक्यू या जो भी होगा, ठीक है। सो प्रिपेयर रहें, पूरा चैप्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ें, डेफिनेशन पढ़ें, ठीक, 1 मार्क्स क्वेश्चन भी हो सकता है। और टेस्ट के बाद जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद सॉलिड स्टेट या फिर जिस तरह से पॉसिबल होगा वैसे चलते जाएंगे, ठीक है। कोई डाउट है किसी को तो वो बोल सकता है अभी। कोई डाउट बेटा? मेरी बात सुनाई दे रही है? कोई डाउट तो नहीं है? सिर्फ 8 बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं आजकल भाई, ठीक है। सबको बता दो क्लासेस ज्वाइन करें। कार्तिक, अर्चित, जानवी, दिव्या, अपर्णा, नुमान, नीरू, शिवम, बस ये बच्चे हैं, ठीक है। आपकी अटेंडेंस लग गई है ऑलरेडी।